हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है पैम्पल नाम की औरत से, जो अकेली स्नो माउंटेन के बीच में रहती है। जी, लेकिन इस चीज़ से उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बेहतरीन क्लाइंबर है और साथ में रेस्क्यू वॉलंटियर भी है। आज उसे पता चलता है कि एक भारी तूफान आने वाला है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, पैम्पल के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। खैर, यहाँ हम उसके घर पर लगी दो लड़कियों की तस्वीरों को भी देख पाते हैं। वो हमेशा से ऐसे अकेले नहीं रहती है, उसकी दो बेटियां भी हैं, पर वो कहाँ हैं ये हमें अभी बताया नहीं गया है। शायद आगे जाकर पता लग जाए। फिलहाल पैम्पर अब तैयार होकर अपने दोस्त डेव की दुकान पर गई। वहाँ खुद के लिए कॉफ़ी भी ली, जो आगे जाकर उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। अब यहाँ डेव उसके जाने से कुछ खास खुश नहीं था, पर पैम्पल कहती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और पेट्रोलिंग करना ही उसका काम है। अगर वो घर पर बैठी रही तो जो मुसीबत में लोग होंगे तो उन्हें बचाएगा कौन। डेव का कहना था कि आज भारी तूफान आने वाला, इसीलिए आज वो ना जाए, पर पैम्पल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज तो कुछ खास है जिसके लिए उसे जाना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए डेव ने उसे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े दिए, अपनी जैकेट भी दी ताकि काम आने पर वो इस्तेमाल कर सके। इसके बाद चिल होकर पैम्पल ड्राइव करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, जहां पर पहले से दो कार मौजूद थी। यानी कि कुछ लोग अभी भी ऊपर हैं, जिसमें से एक कपल तो नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने 2 रात कैंपिंग कर ली ऊपर। अब वो घर अपने जा रहे हैं। इस दौरान वो उनसे उस दूसरी वाली कार के ओनर के बारे में पूछती है, तो उनके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। यानी कि पैम्पल का सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है। उसे किसी भी हाल में उस शख्स को वापस नीचे लाना है, क्योंकि कुछ ही देर में एक तूफान आने वाला है जो किसी ने कभी नहीं देखा आज तक। सफ़र की शुरुआत कुछ खास नहीं होती, क्योंकि पत्थरों पर चढ़ाई करने के दौरान पैम्पल की स्टिक टूट जाती है, पर यह भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसने उसे टेप से जोड़ दिया और चलना जारी रखा। दोस्तों, कुछ ही देर में उस तूफान का आगाज़ होते हुए हम देख पाते हैं, क्योंकि अब हवाएं तेज़ हो गई है, जिस बात का अंदाज़ा पैम्पल को भी हो गया। इसीलिए उसने अपनी स्पीड को तेज़ कर दिया, पर काफ़ी टाइम से चलते चलते वो थक चुकी है, इसीलिए उसने कॉफ़ी ब्रेक लिया। देन फिर से चल पड़ी। अब हवाएं बेहद ही तेज़ हो चुकी है, इसीलिए उसने अपनी वार्मर जैकेट भी पहन ली, क्योंकि ऐसे में पैरालाइज होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर वो एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गई जहां आमतौर पर टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आया करते थे। लेकिन जब मौसम साफ हो, अगर मौसम खराब है या फिर तूफान की आशंका होती है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा इसी जगह पर होता है। और ऐसे में जब उसने वहाँ के फुटप्रिंट देखे तो वो स्नीकर के थे, तो उसके होश उड़ गए। कोई पागल ही होगा इतनी ऊंचाई पर स्नीकर जूते पहन कर आएगा। ज़रूर ये वही कार वाला इंसान हो सकता है। इसीलिए पैम्पल उसको रेस्क्यू करने के लिए अपनी सीटी बजाना शुरू करती है, ताकि अगर वो यहीं कहीं आसपास हो तो उसे कोई साइन दे। पर अचानक से उसी समय पैम्पल का पैर एक गड्ढे में चला जाता है, जिससे अब उसकी सीटी बच गई थी। इस चीज़ से उसके पैरों में काफ़ी चोट आई, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे इस जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जगह कुछ ही देर में बर्फ़ से ढकने वाली है। उसने ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी, जिसमें से आखिरी वाली में वो कामयाब भी होने ही वाली थी, कि तभी उसका पैर फिर से स्लिप हो गया। इस बारी जब वो नीचे गिरी तो बेहोश हो गई। यानी कि 1-2 घंटे तक उसे होश नहीं आने वाला, जिसका मतलब ये है कि अब इस कहानी में आएगा असली थ्रिल, क्योंकि जो इंसान खुद किसी दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए आया था, उसे अब खुद के लिए सर्वाइव के लिए खतरनाक मौसम और शरीर को जमा देने वाली ठंड से लड़ना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या वो उसमें जिंदा रह पाती है। उन्हीं फुटप्रिंट का पीछा करते हुए उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक आदमी बैठा हुआ है, वो भी एकदम मज़े में। इतनी तूफान और इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि उसने शॉर्ट्स पहने हुए। इतना देखने के बाद तो पैम्पल तेजी से उसके पास गई। जब उसने उसका चेहरा देखा तो पूरी तरह से नीला पड़ चुका था, शरीर जम गया था, किसी भी तरह कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, सांसें चल रही थी। इसीलिए बिना समय को बर्बाद किए उसने अपने पास जितने भी कपड़े थे उसे पहनाए और फिर उसे किसी भी तरह करके खड़ा किया। यहाँ उसने उसके बारे में जानने की भी कोशिश करी, लेकिन वो तो किसी भी सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं रहा, और इसीलिए उसने खुद की तरह से उसे शॉन नाम दे दिया। अब उसका दूसरा काम है कि वो इसे जल्दी हो सके नीचे ले जाए, पर यह का वो तो नीचे जाने के लिए राजी ही नहीं है। शॉन इधर से उधर भागे जा रहा है, जिसमें पैम्पल का काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दोपहर से रात होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और ऐसी जगह पर रात काटना कितना कठिन है ये अब आपको पता चल ही गया होगा हमारी वीडियोज़ को देखकर। अब 3 बजने को आ गया है, अभी भी ये ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाए। इस बीच जब पैम्पल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शॉन था ही नहीं, क्योंकि वो तो खाई में कूद गया। लेकिन शुक्र है कि वो बस नाम की खाई थी। इसमें शॉन की पैर में चोटें भी आती है, जिससे अब उसे चल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था।
दोनों ही एक पत्थर किनारे बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, जहाँ पर पैम्पल उसकी मरहम पट्टी करती है, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। अब भूख के कारण शॉन ने तो बर्फ खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए उसे हिम्मत रखने को कहा। लेकिन शॉन तो यहाँ पर खुदकुशी करने को आया था, लेकिन अब पैम्पल उसे दोबारा से जीने को कह रही है। खैर, उसने फिर से उसे खड़ा किया और चलने को कहा। अब शाम के 5 बजने को आ गए, लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात थी कि ये अब थोड़ा नीचे आ गए, जहाँ पर कुछ पेड़ भी है। अब तूफान भी थम सा गया है, इसीलिए पैम्पल वहीं एक पेड़ के सहारे थोड़ा आराम करती है। तभी शॉन लुढ़क जाता और इसमें वो पैम्पल को भी लेकर लुढ़का। दोनों ही बड़ी ही ऊंचाई से नीचे आ गिरे, जिसमें उन्हें और काफ़ी चोटें आई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पैम्पल की हालत पहले से ही खराब है, क्योंकि वो तो शुरुआत में ही उस गड्ढे में गिर गई थी, लेकिन वहीं शॉन उसकी तो हालत और बुरी हो चुकी है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए पैम्पल खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन उसे यहाँ से जाने को कहता है। आखिर वो उसकी जान क्यों बचाने में लगी हुई है, बल्कि वो तो खुद जीना नहीं चाहता, पर कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा पैम्पल का कहना है। इसीलिए उसने उसे कुछ टैबलेट दी जिससे कि थोड़ा दर्द कम होगा। फिर उसे गर्म सॉक्स भी दिए, उसके पैरों को गर्म रखेंगे जो, और ये सब वो खुद दर्द में रहकर कर रही है, सिर्फ इसलिए उसके सामने वाले की जान बच जाए, क्योंकि यही उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य है। शॉन उसे किसी को फ़ोन करने को कहता है, पर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं है, ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई बैकअप है। इसीलिए उन्हें जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना होगा, अदरवाइज वो दोनों इस ठंड में मारे जाएंगे। अब पैम्पल उसे लेकर आगे की ओर चलने लगी, जहां जाकर उन्हें एक नदी भी मिल गई, पर इन्हें उसे पार करना होगा। शुक्र है कि वहां एक टूटा पेड़ गिरा था, जिससे कि पैम्पल ने आसानी से पार कर लिया। लेकिन जब बारी आई शॉन की, तो वही हुआ जिसका सभी को डर था। वो नदी में गिरकर पल भर में ओझल हो गया, जिस चीज को देखकर पैम्पल वहीं रोने लगी। उसने आज एक बेगुनाह की जान नहीं बचाई, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। यही सोच सोचकर उसके मन में खुद के लिए गुस्सा पैदा हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जिसके साथ ऊपर वाला हो उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जी हाँ, शॉन को नदी ने ढकेल कर किनारे पर ला दिया, और इससे भी अच्छी बात ये थी कि उसे पैम्पल ने देख लिया। लेकिन अब वो उसका पूरा शरीर भीग चुका है, ऐसे में चलना खतरे से खाली नहीं है, कोई रास्ता भी तो नहीं है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब शॉन के मन में भी जोश आ गया, पर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, उसे चला तक नहीं जा रहा है। यही सेम हालत पैम्पल की भी है, लेकिन अगर वो खुद ही कमज़ोर दिखेगी तो दोनों ही शायद यहाँ फंसे रह जाएंगे। उसने उससे कहा कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, इसीलिए एक काम करो, जो गाना मैं गा रही हूँ उसे गाते रहो, फिर अपने कदम उसी ओर आगे बढ़ाओ। शॉन उसकी बातों को मान लेता है। खैर, उसकी आवाज़ तो नेहा कक्कर जैसी है, लेकिन फिर भी पैम्पल उसी से काम चला रही है। बीच बीच में उसने अपनी बच्चियों का ख्याल भी आ रहा है, कम से कम उसके लिए तो उसे जीना ही है। वो अपनी हिम्मत को किसी भी तरह करके कम होने नहीं दे रही है, वो पूरा जोर लगा रही है किसी भी तरह करके कार के करीब पहुंच जाए। फिलहाल के लिए ये दोनों चल रहे हैं, लेकिन इतने में इन्हें अपने सामने से एक कार गुजरती हुई दिखती है, क्योंकि वहां रोड था। पर इनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि वो उनके सामने से गुजर गई, लेकिन अंदर बैठा ड्राइवर इन्हें देख ना पाया। अब शॉन इन सब चीज़ों से बेहद ही परेशान हो गया, इसीलिए वो वही तेज तेज चिल्लाना शुरू करता है। यहाँ आप इसकी एनर्जी को देख सकते हैं, अगर इतना तेज इसने पहले चिल्लाया होता तो शायद वो कार रुक जाती। पर पैम्पल समझाती है कि अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी कार से काफ़ी करीब हैं, चलो हमें चलना होगा। पैम्पल का कहना ठीक था, ये लोग कुछ ही समय के भीतर अपनी कार के पास पहुँच जाते। पर ये क्या दोस्तों, वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसका पैम्पल को कभी अंदाज़ा ही नहीं था। दरअसल जब उसने शॉन को बाहर खड़ा करके खुद की कार को ऑन करने गई, तभी वो वहाँ से अपनी कार लेकर फरार हो गया। जितना हम शौक हुए, उससे कई गुना ज़्यादा पैम्पल हैरान थी। एक आदमी जिसने उसकी जान बचाई, खुद की जान खतरे में डालकर वो उसे कुछ बिना बोले चला गया, कम से कम उसे बाय तो कह देता। शायद शॉन को ये डर था कि कहीं वो उसे पुलिस के हवाले ना कर दे, इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। खैर, अब वो भी अपने घर लौट आती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसने पहले फ़ौरन कुछ खाया पिया, इस दौरान वो खूब हंस रही है और साथ में रो भी रही है। यहाँ तक कि जब वो नहाने के लिए गई, तब भी उसके आंसू रुक नहीं रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके साइड वाले कमरे में उसकी दोनों बेटियों की लाश जो पड़ी है। घर में गैस लीक होने के कारण उनका दम घुट गया है, वो मारी गई। अब दोस्तों, काम में इतना मशरूफ होने की वजह से उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी बेटियां मारी जा चुकी हैं, और ये हादसा कल के दिन हुआ, पर 1 साल पहले। इसीलिए ही पैम्पल के लिए कल का दिन बेहद ही दुख भरा था। लेकिन ऐसे में भी उसने एक इंसान की जान बचाई और उसे फिर से जीने का मौका दिया।
अब आप समझ गए होंगे कि वो इंसान को क्यों बचाना चाहती थी, वो इतनी मेहनत अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल हैं जो कि अधूरे अनसुलझे हैं, जिसके कारण उसकी रातों की नींद जा चुकी है। सुबह उसने देखा कि शॉन ने सब कुछ मीडिया में बता दिया और इसमें उसने पैम्पल का भी नाम लिया, पर अगर वो ये नहीं करता तो बेहतर होता। पर अभी फिलहाल उसे ये बस पूछना है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। पर इसके बिना वो चला गया, किसी को नहीं पता इसके बाद शॉन कहाँ गया। उसने पैम्पल को हीरो बना दिया। उसी सिलसिले में उसके पास एक दिन एक रिपोर्टर भी आए जो उसे कुछ सवाल जवाब करता है, पर पैम्पल को तो शॉन से मिलना था, लेकिन वो कहाँ है ये तो उस रिपोर्टर को भी नहीं पता। लेकिन अब उसे किसी भी तरह ढूंढना है। वो उसके नंबर को निकालने में लग गई, लेकिन जब अगले दिन वो डेव की शॉप पर गई तो वहाँ उसे पहले से शॉन बैठा हुआ दिखा, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन यही सच था। वो असल में उसके कपड़े लौटाने आया था जो कि सर्वाइवल के दौरान उसने उसे दिए थे। लेकिन पैम्पल को तो उसके सवालों के जवाब चाहिए जो कि वो खुद ही देने लगता है। तो उसकी कहानी कुछ इस तरह की थी। सालों पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन वो अचानक कहीं गायब हो गई, जिसके बाद से उसकी जिंदगी मानो किसी सूखे हुए पेड़ की तरह हो गई। बस वो खड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला। कल वो उसी को ढूंढने के लिए आया, वहीं बैठा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो कहीं से आकर उसे ढूंढ लेगी। लेकिन वहां वो उसे मिल गई पैम्पल, जो उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आई, और इसीलिए वो उसका शुक्रिया अदा करने आया है, क्योंकि उसे ये अंदाजा हो गया है कि ये जिंदगी बेहद ही कीमती चीज़ है और इसे ऐसे नहीं खोना चाहिए। लेकिन अभी वो जिस जिंदगी को जी रहा है वो उसकी दी हुई है, और अब तो उसने उसे गॉड मान लिया है। उसकी कहानी को सुनने के बाद पैम्पल भी अपनी कहानी सुनाती है, कैसे कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी दोनों बेटियों की मौत हो गई। वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। घर से आने जाने का कोई उसका फिक्स समय नहीं था। उसी में एक रात घर में गैस लीक होने के कारण वो दोनों मारी गई। उस दिन के बाद से उसने कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बारी वो हार जाती है। इसीलिए उसने फिर ये सोच लिया कि वो ऐसे ही जिएगी, लेकिन अब वो दूसरी जिंदगियों को बचाएगी, क्योंकि अब मुझे सच से भागना नहीं बल्कि उसके साथ जीना है। दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ही नाव के मुसाफिर हैं। पर अब दोनों के किनारे मिल गए। घर आने पर पैम्पल अपनी बेटियों के रूम में जाकर उन्हें खूब याद करती है, और आखिर में हमें बताया जाता है कि आगे जाकर पैम्पल ने 4 बच्चों को एडॉप्ट कर लिया। उनके साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। उसने कुछ नेशनल पार्क में काम किया, तो वहीं दूसरी ओर शॉन ने हमेशा हर जगह लोगों को याद दिलाया कि ये जिंदगी पैम्पल की दी हुई है, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।